हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीआर एजुकेशन के अंदर। टैली की एक सीरीज चला रहे थे हम, जिसके अंदर हमने सेल्स की एंट्री कर ली थी। अभी तक हम टैली के अंदर कंपनी बनाने से लेकर के सेल्स तक की एंट्री के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले जनरल एंट्रीज देखी, फिर उसके बाद हमने परचेस की एंट्री देखी और फिर सेल्स की एंट्री देखी। ये सारी एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने वाउचर टाइप के बारे में डिस्कशन किया था, इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और इस तरीके से हम पूरे टैली का एक पैकेज के रूप में हमने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं, यानी कि डे 10 के अंदर आप सीखेंगे कि एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करते हैं, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर खर्चे क्या क्या होते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि खर्चे क्या होते हैं। मतलब एक तरीके से मैं आपको एक थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एंट्रियां करना सिखाऊंगा। देखिए, अगर कॉमर्स के अकॉर्डिंग या अपन अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन ये कही जाती है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जो खर्च होते हैं, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से जो खर्च होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि, या फिर एक रफ लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि सामान को लाने ले जाने में किए गए खर्च, ये सभी खर्च जो कहलाते हैं वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रक का भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा। भाई आप सामान को लाना ले जाना कर रहे हैं, उसके अंदर जो गाड़ी का भाड़ा लगता है वो जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। और क्या हो सकते हैं, तो और ऑक्ट्रॉय, बिल्टी, चुंगी कर जो रोड टैक्स लगते हैं वो हमारा हो जाता है। और उसके बाद अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, मतलब सामान को चढ़ाना और उतारना। ये सारी चीजें जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, तो हमारी दुकान के अंदर होने वाले सभी खर्च वो सभी कहलाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब दुकान के अंदर क्या क्या खर्च होने वाले हैं, तो आप सपोज रेंट दे रहे हैं, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आप सैलरी दे रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर आप बिल भर रहे हैं, न्यूज़पेपर का बिल भर रहे हैं, तो इस टाइप के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्च जो है वो क्या कहलाएंगे, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो चलिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एंट्रीज करके हम देखते हैं। अब एक्सपेंसेस है तो आपको सबसे पहले दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि इसका वाउचर टाइप क्या होगा। तो वाउचर टाइप क्या होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना, और पैसा जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, वाउचर टाइप पेमेंट। हमारी कंपनी में से अगर पैसा जा रहा होगा, चाहे वो कैश हो या चेक हो, वाउचर टाइप क्या होगा, पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर टाइप के बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं मैं, तो अभी हम उसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब मैं एंट्री की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, जिसके अंदर आप देखेंगे ये एंट्रीज मैंने आपके सामने लिखी है, जिसके अंदर लिखा मैंने फर्म पे 1000 रुपीज बाय कैश। कैश से हमने दिया फॉर कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड के लिए मतलब ट्रक भाड़ा, गाड़ी भाड़े के लिए मैंने यहां पर दे रखा है। फिर उसके बाद लिखा फर्म पे 5000 रुपीज बाय कैश फॉर सैलरी। सैलरी मतलब मैंने किसी को, मेरे एम्प्लॉइज उनको सैलरी दी है मैंने यहाँ पे। फिर मैंने न्यूज़पेपर के लिए पैसा दिया है। एक मैंने यहाँ पर एंट्री 4th नंबर की लिख रखी है, फर्म पे 5000 रुपीज बाय चेक फॉर रेंट। रेंट के लिए मैंने, मतलब घर का, मतलब दुकान का जो किराया है वो मैंने यहां पर दिया है, और एक पेट्रोल एक्सपेंस के लिए मैंने यहां पर दिया है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं एंट्री यहां पर आ चुका हूं, ठीक है। और इसके अंदर जाकर के हम सबसे पहले तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। हम एक बार कंपनी देख रहे थे, कंपनी हम जो है वो जीआर एजुकेशन के अंदर काम कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले यहां पे सेलेक्ट करूंगा कंपनी को, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बताई मैंने, F1। तो मैंने यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा। F1 प्रेस करके जीआर एजुकेशन, यस जीआर एजुकेशन मैंने क्लिक किया। हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, शट कंपनी, जैसे राजेश एंड सन्स हमको यहां से हटाना, तो हम क्या करेंगे, तो अल्टर के साथ F1। कौन सी कंपनी हटानी है हमको, राजेश एंड सन्स, दैट्स इट, यस। अब हम जाएंगे, एक बार हम रेशियो एनालिसिस के अंदर चले जाते हैं कि हम पूरी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने पूरा देखा था कि कैसे हमारा वर्किंग कैपिटल बना था, कैश इन हैंड कैसा हुआ, सेल्स की एंट्रीज कैसी हुई है। अब हम कुछ एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। मैं स्केप देके बाहर निकला हूं। अब मैं जा रहा हूं वापस से अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। एंट्री करने के लिए हम कहां जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। एक बात, अगर आप ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप पुराने सारे वीडियो देखिए, तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। चलिए, पेमेंट वाउचर टैब खुल के आया हुआ है।
सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि फर्म पे 1000 रुपीज फॉर कैरेज इनवर्ड बाय कैश, मतलब कैश में हमने पेमेंट किया 1000 रुपीज का। तो चलिए सबसे पहले पूछ रहा है अकाउंट, क्या आ रहा है यहाँ पर अकाउंट। तो अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये जो पैसा आ रहा है वो कैश से आ रहा है कि चेक से आ रहा है। मैंने स्पेस दबाया तो यहां पर दो चीजें खुल के आ गई, कैश और चेक। तो मैंने यहां पे क्या दिया, कैश में पेमेंट किया है। कैश अभी तक मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, तो 80,000 दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए प्रीवियस आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे पैसा जो दे रहे हैं वो किस चीज के लिए दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दबाया, तो स्पेस दबा करके एबीसी को दे रहा हूं, क्या गौरव ये कैपिटल है, परचेस है, सेल्स है, XYZ इंटरप्राइजेस है। तो ये सारी चीजें अपनी यहाँ पर खुल के आ रही है। पर हम यहाँ पर जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैरेज इनवर्ड के लिए। किसके लिए दे रहे हैं, कैरेज इनवर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर सी करके मैंने एक लेजर बना दिया यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, एंटर। अब कैरेज इनवर्ड जो है वो मैंने आपको क्या बताया कि कैरेज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वैसे हमारी कंपनी से पैसा जाएगा, पर हम एक ये जो हम ग्रुप जो डिवाइड करते हैं, ये अंडर जो हम लिखते हैं, उससे हमको पता पड़ता है कि हम प्रॉपर तरीके से एक देख सकते हैं कि हमारा कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, उसकी हम रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए ये हमारा कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैंने यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर नोट कर लिया, एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। इज दैट क्लियर? यस। कितना अमाउंट दे रहा हूं मैं यहां पे, 1000 रुपीज, एंटर। ये मैंने मेरी फर्स्ट एंट्री कर दी, क्लियर है। अब मैं चलता हूं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री क्या है मेरी, फर्म पे 5000 रुपीज फॉर सैलरी के लिए दिया है, बाय कैश से ही दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर आकर के वही अकाउंटिंग वाउचर में गया, मैं एंटर किया, अकाउंट में क्या लिखा है मैंने, कैश, बाय कैश दिया है। किस चीज के लिए दिया है मैंने, तो मैंने यहां पर दिया सैलरी के लिए। तो क्या यहां पर लिस्ट में नाम आ रहा है सैलरी का, तो अब नहीं आ रहा है यहां पर, तो अल्टर सी करके आप अगर नाम वाइज भी एंट्री करना चाहें तो नाम वाइज भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे आपके मोहन, सोहन, जो भी आपकी दुकान पे जॉब कर रहे हो उन सभी। वैसे हम इसके बारे में और एडवांस फीचर अपन देखेंगे, एडवांस तरीके से हम कैसे सबकी एंट्री कर सकें। सपोज जैसे आप बोलेंगे कि सर मेरे 500 एम्प्लॉई मेरी शॉप, मेरी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो आप उन 500 का ऐसा लेजर नहीं बना सकते, मतलब आपके लेजर की लिस्ट बहुत लंबी दिखने लग जाएगी। तो हम उसका एक शॉर्ट तरीका भी देखेंगे कि किस तरीके से एक लेजर के अंदर ही हम एक ग्रुप बना दें सैलरी, उस सैलरी के अंदर ही जो है वो सबके नाम आ जाए। हम देखेंगे खैर एडवांस वर्जन, पर अभी हम यहां पर मैं एक सिंपल सा यहां पे भी लिख देता हूं सैलरी अकाउंट, सैलरी, ठीक है। सैलरी किस टाइप का एक्सपेंसेस है, तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आई एन दबाते मैंने यहां पे लिख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर, यस एक्सेप्ट, यस, ठीक है। कितना सैलरी में इसको पे कर रहा हूं, तो मैंने बोला भाई 5000 रुपीज पे कर रहे हैं, एंटर। यहां पे अपन को पूरी डिस्क्रिप्शन अगर लिखना हो कि पे टू सोहन, सोहन को पे किया, ठीक है। या आपकी मंथ वाइज सैलरी लिखनी हो तो वो आप लिख सकते हैं, नरेशन के अंदर आपको जो भी लिखना हो वो चीज लिख सकते हैं, एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, यहां पर फर्म पे 1000 रुपीज फॉर न्यूज़पेपर का हमने बिल पे किया है कैश में। तो सिंपल सी एंट्री, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, सिंपल सा। यहां पे क्या किया मैंने, कैश करके न्यूज़पेपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये आपको एक ही बार बनाने, ऐसा नहीं कि भाई सैलरी है ये बार बार बनाते जाना है, ऐसा नहीं। एक बार आपने बना दिया, उसके बाद आप लाइफ टाइम जब तक एंट्री करते रहेंगे तब तक आपको यहां पर ये दिखेंगे। चलिए अल्टर सी करके न्यूज़पेपर जो है वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। कितना रुपया दिया है, 1000 रुपीज दिया है, एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ये भी एंट्री हमारी होगी, देखिए फटाफट से। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया है, रेंट भरा है बाय चेक से पेमेंट किया है मैंने 5000 रुपीज। अब देखिए ये एंट्री कैसे करेंगे हम यहां पर। अब मैंने यहां पर रेंट जो दिया है वो चेक से दिया है, अगर चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो पैसा कहां से कटेगा मेरा, एक्सिस बैंक से जाएगा, मतलब मैं जिस भी बैंक का आप चेक देंगे उस बैंक से आपका पैसा कटेगा। तो आपने एक्सिस बैंक को सेलेक्ट किया, एक्सिस बैंक में कितना पड़ा हुआ है अभी 60,000 है, आपने स्पेस दबाया, किस में से जा रहा है, रेंट। क्या रेंट आ रहा है यहां पर, नहीं आ रहा, अल्टर सी, रेंट मैंने यहां पे कर दिया, किस टाइप का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। कितना दिया है मैंने यहां पर 5000 रुपीज, एंटर, एक्सेप्ट। ये जो चेक दूंगा मैं तो वो चेक नंबर जो है वो आप यहां पर
लिख सकते हैं, एंटर देन एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। इज दैट क्लियर? तो ये एंट्री भी जो है हमने यहां पर कर ली। चलिए अब फिफ्थ एंट्री जो है वो कैसे करेंगे, तो वो भी एक सिंपल सी एंट्री, पेट्रोल एक्सपेंस है भाई। आपके वहां पर जो कोई वर्कर होगा, वो आपके दुकान के अंदर आपने गाड़ी रख रखी होगी, तो आपको पेट्रोल मतलब इधर उधर कहीं जाने के लिए आप पेट्रोल का एक्सपेंस करते हैं, मतलब कंपनी का ही, ये आपका खुद का नहीं है, कंपनी के काम के लिए कहीं जाते हैं तो उसके लिए जो हम पेट्रोल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो चीजें, तो ये भी एक पेट्रोल का एक सिंपल सा एक लेजर बन जाएगा। तो ये एंट्री जो है वो आप करके देखेंगे इसको कि कैसे हो रहा है। और अब उसके बाद हम इन एंट्रियों को चेक कैसे करेंगे। अब हम इन एंट्रियों को देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आज हम रिपोर्ट सेक्शन का एक नया पार्ट अपन देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम देख रहे हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करेंगे, ठीक है, तो देखिए पूरी हिस्ट्री आपके सामने खुल करके आ रही है, जिसके अंदर अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे इन सब चीजों के लिए लेकर के, रिपोर्ट सेक्शन में आपको पूरी तरह से समझाऊंगा बाद में। पर अभी मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं कि यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कितना है, 1000 रुपीज, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कितना हुआ मेरा, 11,000, 11,000 का जो है वो मेरा क्या हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं देखना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या हुआ, तो आप इसके अंदर एंटर मारेंगे। यहां पर आपको देख रहा है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए दिया है मैंने 1,000 रुपया, रेंट के लिए दिया है मैंने 5,000 रुपीज, और सैलरी के लिए जो दिया है मैंने यहां पर 5,000 रुपीज। तो इस तरीके से मैंने यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर देखना चाहें तो वापस डायरेक्ट एक्सपेंस एंटर किया तो कैरेज इनवर्ड 1,000। तो इस तरीके से आप अपने द्वारा की गई एंट्रीज को चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। क्लियर है? इसको रिपोर्ट सेक्शन हम पूरी तरह से समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसे देखी जाएगी, रेशियो एनालिसिस कैसे जाएगा, स्टॉक समरी क्या होगी, इन सब के बारे में हम एक रिपोर्ट सेक्शन रखेंगे। लगभग 11वें-12वें हम डेज के अंदर हम ये काम करेंगे, और फिर उसके बाद हम एडवांस फीचर्स के ऊपर सारा काम करेंगे कि किस तरीके से हम इन एंट्रियों को करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक्सपेंसेस की एंट्री आज आपको करनी है, आपकी शॉप पे होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस है आप उसकी एंट्री करके देखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूरा बिल भी डाल सकते हैं। और अभी भी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या आपकी खुद की कंपनी हो और आपको एंट्री करने में कोई चीजों में प्रॉब्लम आ रही हो, टैली को माइग्रेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टैली से रिगार्डिंग आपको किसी भी टाइप की कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपके लिए उस चीज का वीडियो बना करके शेयर कर सकता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।